यूपीआई और रुपए का ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन्हें प्रमोट करने में गवर्नमेंट अपना एडी चोटी का जोर लगा रही है। कुछ समय पहले ही भारत के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस और यूएई की यात्रा पर गए थे। इन दोनों देशों के विजिट में एक चीज कॉमन थी कि दोनों देशों के साथ भारत ने यूपीआई को लेकर समझौता किया है। पहला फ्रांस के साथ कि अब इंडियन टूरिस्ट यूपीआई से एफिल टावर में इंडियन रुपी में पेमेंट कर पाएंगे। वहीं दूसरी डील यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, जहां जल्द ही भारत का यूपीआई यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक हो जाएगा। इससे दुबई जैसे शहरों में काम करने वाले भारतीय वर्कर्स को पेमेंट भेजने में काफी आसानी होगी। लेकिन यूएई ने तो यूपीआई से भी और एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के साथ रुपए और दिरहम में ट्रेड करने का फैसला किया है। इसे एग्रीमेंट को करने के लिए खुद आरबीआई के गवर्नर वहां पर मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं कि यूपीआई फ्रांस में कैसे काम करने वाला है, फ्रांस के अलावा और किन देशों में यूपीआई शुरू हो चुका है, और दूसरी बात कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और इससे देश को क्या फायदा होगा। चैप्टर 1, यूपीआई इन फ्रांस। दोस्तों, जैसे भारत में हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर है लायरा। ये फ्रांस का अपना फास्ट और सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। भारत की ओर से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहीं फ्रांस की ओर से लायरा, दोनों ने 2022 में ही इसका एमओयू साइन कर लिया था और अब वो समझौता कंप्लीट हो चुका है। अब तक जो इंडियन टूरिस्ट फ्रांस में घूमने जाते हैं, उन्हें सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट को लेकर ही होती है। पेमेंट करने के कुछ गिने चुने ऑप्शन ही होते हैं। पहला तरीका तो ये कि वो इंडियन रुपए को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अब यूरोपीय कंट्रीज में जैसे यूरो चलता है तो रुपए को यूरो में चेंज करना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि फॉरेक्स कार्ड को साथ रखें। वैसे ये भी एक तरह से यूरो को खरीदना ही हुआ, क्योंकि इससे यूरो डिजिटल फॉर्म में उस कार्ड में सेव हो जाती है। तीसरा तरीका है कि इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज में लिया जाए। अब इन सभी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुपए से यूरो एक्सचेंज में लगने वाला बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन रेट, और दूसरी बात कि ये काम ट्रेवल करने से पहले ही करना पड़ता है। अगर बाद में बीच में रुपए कम पड़ जाए तो फिर कुछ और जुगाड़ करने पड़ते हैं। वहीं इंटरनेशनल कार्ड को यूज करें तो इनमें ज्यादातर कब्जा दो ही कंपनियों का है, मास्टर कार्ड और वीजा, जिनका कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा होता है और ये अलग से भी चार्जेज लेते हैं। लेकिन अब यूपीआई से इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने वाला है। दोस्तों, फ्रांस में यूपीआई का शुरू होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे यूपीआई की एंट्री यूरोप में हो रही है। अगर फ्रांस में ये कामयाब होता है तो बाकी के और यूरोपीय कंट्रीज भी इसको अपनाना चाहेंगे। पिछले कुछ सेंचुरीज में हमने कई रिवॉल्यूशन देखे हैं जिनमें हमेशा यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका जैसे देश ही आगे रहते आए हैं, लेकिन इस बार 21वीं सदी के डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत सबसे आगे है। आज भारत की 80% पॉपुलेशन के पास खुद का बैंक अकाउंट है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। इंटरनेशनल पेमेंट मार्केट में केवल अमेरिका की कंपनियों का ही राज चल रहा है, जिनके मनमाने चार्जेस के आगे हर कोई देश परेशान हो चुका है। लेकिन अगर यूपीआई ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाता है तो वीजा और मास्टर कार्ड के डोमिनेंस को खत्म किया जा सकता है। आज कई देशों में यूपीआई शुरू हो चुका है। सबसे पहला देश भूटान था जिसने यूपीआई को यूज में लिया। उसके बाद नेपाल, ओमान, यूएई, मलेशिया सहित 10 और देशों ने यूपीआई को अपनाया है। वहीं कुछ समय पहले फ्रांस के जैसे ही भारत ने सिंगापुर के पेमेंट ऐप पे नाउ के साथ भी यूपीआई को लिंक किया था। इससे वहां रहने वाले भारतीय लोग अपने फोन से ही भारत में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यूपीआई के ग्लोबल होने पर कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि रुपए जब दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होगा तो उसमें कन्वर्जन रेट कितना होगा। भारत में तो हम यूपीआई को फ्री में यूज कर रहे हैं, तो क्या विदेशों में भी हम ऐसे ही फ्री में यूज कर पाएंगे? अगर चार्ज लगेगा तो वो कितना होगा? ऐसे सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। चैप्टर 2, यूएई के साथ रुपए में ट्रेड। दोस्तों, जैसे यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड के डोमिनेंस को खत्म करेगा, वैसे ही भारत इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के वर्चस्व से छुटकारा चाहता है। बल्कि भारत क्यों, रूस, चाइना, ईरान सहित कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। रूस को इस समय ट्रेड करने में काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि डॉलर यूज करने पर इंटरनेशनल सैंक्शन जो लगे हुए हैं, इसीलिए वो दूसरी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। भारत का यूपीआई और रशिया का फास्टर पेमेंट सिस्टम दोनों को आपस में लिंक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि डॉलर का झंझट ही खत्म हो जाए। बट इसके अलावा भी रूस और भारत दोनों ने रुपए और रूबेल में भी ट्रेड करने की कोशिश की है, जो काफी हद तक सफल भी हो चुकी थी। रशिया ने ऑयल की पेमेंट रुपए में लेना स्वीकार भी कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर के पूरा मामला गड़बड़ हो गया।
दरअसल रूस से हमारा इंपोर्ट तो ज्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। इस वजह से रूस के पास बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो गए जो उसके किसी काम के नहीं रहे। हालांकि रूस ये चाहता था कि हम उसको चाइना की करेंसी येन में पेमेंट कर दें, लेकिन इस प्लान को भारत ने रिजेक्ट कर दिया। इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में कवर किया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस से यूपीआई की डील करके वापस आ रहे थे तो यूएई के दौरे पर भी गए थे, जहां पर दोनों देशों ने रुपए और दिरहम में ट्रेड करने का फैसला किया है। लेकिन भारत ने यूएई को ही क्यों चुना? और पिछले कुछ सालों में भारत यूनाइटेड अरब अमीरात को बहुत ही इंपॉर्टेंस भी दे रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी अब तक 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। तो देखो, इसकी मुख्य रूप से 4 बड़ी वजह है। पहली है एनर्जी। रूस से तेल खरीदने से पहले यूएई भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने में तीसरा सबसे बड़ा देश था। भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में उसका 10% शेयर था। वहीं दूसरी वजह है इकोनॉमी। अमेरिका और चाइना के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 1917 के दशक में भारत का यूएई से व्यापार महज 18 करोड़ डॉलर का था, लेकिन आज वो बढ़कर 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन अब दोनों देश मिलकर इस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भारत भी 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करना चाहता है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। 2022 में ही दोनों देशों ने CEP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की थी, मतलब दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया था। तीसरी वजह है यूएई का भारत में इन्वेस्टमेंट। 2020-21 तक यूएई का भारत में इन्वेस्टमेंट लगभग 1 अरब डॉलर के आसपास था और उस वक्त निवेश करने के मामले में यह देश में 7वें नंबर पर था। लेकिन पिछले 1 साल में यह भारत में चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। लगभग 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। तो यूएई भारत में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? तो देखो, यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी होती है, लेकिन अब यह सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। तेल पर अपनी निर्भरता घटाकर इनका फोकस फूड बिजनेस, रियल एस्टेट, टूरिज्म और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसीलिए ये दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट को भारत में लाने के लिए ही पीएम मोदी बार बार वहां जा रहे थे। यूएई को भारत के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। चौथी वजह है इंडियन इमिग्रेंट्स। यूएई की लगभग 1 करोड़ की आबादी में 35% इंडियन इमिग्रेंट्स रहते हैं जो वहां हर फील्ड में काम करते हैं। यूं समझ लीजिए कि यूएई की इकोनॉमिक रीढ़ है। भारत को विदेशों से आने वाली कमाई में सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका और उसके बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात ही है। चैप्टर 3, रुपए को इंटरनेशनल करने की जरूरत क्यों है? दोस्तों, दोनों देशों के बीच रुपए और दिरहम में ट्रेड होने से काफी फायदे होंगे। फिलहाल में ट्रेड करने के लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है। आज दुनिया का लगभग 75% ट्रेड अमेरिकी डॉलर की मदद से ही होता है। दुनिया भर के लगभग 33% कर्ज अमेरिकी डॉलर में ही दिए जाते हैं। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में अपने एक डॉलर के खर्च होने का हिसाब रखता है। उसे जिस किसी भी देश पर दबाव बनाना होता है वह उस देश की डॉलर की सप्लाई घटा देता है या प्रतिबंध लगा देता है, जिससे वह देश बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में कमजोर पड़ जाता है, जैसे इसने रूस और ईरान के साथ किया। यानी डॉलर को यूज करने में रिस्क बना रहता है। यहाँ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करती रहती है। अचानक एक्सचेंज रेट में चेंज होने से नुकसान हो जाता है, लेकिन लोकल करेंसी में ट्रेड करने से पैसे की भी बचत होगी और कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि और किन देशों के साथ भारत रुपए में ट्रेड करने वाला है। कुछ समय पहले ही श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत में आए थे। उन्होंने अपने देश में इंडियन रुपीस को यूज करने की बात कही है। आपको याद हो तो 2022 में श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय भारत ने श्रीलंका की बहुत बड़ी मदद की थी और श्रीलंका उस क्राइसिस से बाहर निकल पाया था। श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है, इसलिए श्रीलंका चाहता है कि उसके देश में जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही बेनिफिट होगा। अगर इंडियन टूरिस्ट वहां पर रुपए को खर्च करेंगे तो श्रीलंका के पास रुपए आएंगे, जिससे वो भारत से सामान इंपोर्ट कर सकता है। फिलहाल में श्रीलंका डॉलर, यूरो और येन को स्वीकार करता है, लेकिन अब इंडियन करेंसी को भी वो अलाउ करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ चेंजेज होते हैं तो भारत को अभी से अपनी तैयारी रखनी होगी। अगर यूपीआई ग्लोबल हो जाता है, रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तो कैसे भी सिचुएशन क्यों ना बने, भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आ पाएगा।
दोस्तों यूपीआई की इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। वहीं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।